नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और देखते रहिए भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और मैं विशाल तोमर। दोस्तों, आज आपको मैं गजब गाजियाबाद के गजब कारनामे दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से योगी सरकार में पुलिस कार्य कर रही है। गाजियाबाद में आपको बात बताना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की। देखिए किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस कार्य कर रही है। कार्यशैली पे तमाम तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। उन प्रश्नों में कितनी सच्चाई है और कितने वो प्रश्न झूठे साबित होते हैं। देखिए, आपको घटना बताने से पहले मैं आपको 7 दिन पहले की एक घटना बताना चाहूंगा। एक लड़का है मोनू, ठीक है, जो लड़का तो नहीं कहेंगे, अब तो उसे पीड़ित कहेंगे। क्यों? जो पुलिस से प्रशासन होकर, पुलिस से परेशान होकर, भ्रष्ट प्रशासन से परेशान होकर उसने गुहार लगाई, फिर भी प्रशासन के सामने। क्यों? जनता परेशान होगी तो जाएगी प्रशासन के पास, और प्रशासन से उसने आस लगाई कि प्रशासन उसके लिए कार्य करेगा, उसकी जान की रखवाली करेगा, उसके परिवार की रखवाली करेगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि डीएम गाजियाबाद को तहरीर दी गई कि मेरे पास में इस तरीके से मेरे साथ में घटना हुई और मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से कार्य करा, किस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया रहा एक बंदे के साथ में, एक पीड़ित के साथ में। पुलिस बताती है कि जो पीड़ित है वो हिस्ट्री सीटर है। देखिए, मैं पूछना चाहूंगा आपका कप्तान साहब से, कप्तान साहब हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर को जीने का अधिकार नहीं है। क्या आपकी पुलिस हिस्ट्री सीटर की रखवाली नहीं करेगी? क्या आपकी पुलिस सफेद पोशों के लिए ही बैठी है, जनता के लिए बैठी? क्या हिस्ट्री सीटर को जीने का अधिकार नहीं है? हिस्ट्री सीटर ने परेशान होकर प्रशासन से गुहार लगाई और उस प्रशासन ने हिस्ट्री सीटर से किस तरीके से मदद करी और क्या क्या आप बीती लड़के पर बीती। मैं मिलाना चाहूंगा आपको मोनू से, जिस मोनू के साथ में प्रशासन ने आज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप खुद सुनिए पूरा वाक्य मोनू से। मोनू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बात बताइए किस तरीके से क्या घटना हुई। आपने 9 दिन पहले भी मुझे इन्फॉर्म करा था कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई। आपने गाजियाबाद पुलिस में कप्तान साहब को और डीएम गाजियाबाद को तहरीर भी दी। उसके बाद में भी किस तरीके से आपके साथ में क्या क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से आपका कार्य हुआ आगे, कितनी आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई, क्या किया गाजियाबाद पुलिस ने आगे के लिए? पूरा वाक्य समझाइए आप। गाजियाबाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। मेरे को बुलाया गया चौकी में, ना मेरे को थाने में बुलाया गया, मेरे को चौकी में बुलाया गया और सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ना मेरे पास उसके बाद कोई फोन आया कहीं से, ना एसएसपी ऑफिस से फोन आया, ना थाने से फोन आया, कहीं से फोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जिसको जान का खतरा था, जिसको परिवार का खतरा था कि भाई मेरा परिवार को कोई दिक्कत ना आए, और आज उसी घटना को अंजाम दे दिया गया है। बताना चाहूंगा मोनू के पिताजी की हत्या कर दी गई है। अब नहीं कह सकते कि वो हत्या किसने करी, क्योंकि ये जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन इस विषय पर कार्य भी कर रहा है और जांच भी कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन शांत बैठा रहा। उसने क्यों उस समय पर कार्रवाई नहीं करी? क्या कारण रहा? कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की एक नींव खड़ी की गई है, जिसमें आज साफ दिखाई देता है कि गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद प्रशासन दोनों ही उस भ्रष्टाचार की नींव तले दब चुके हैं। मैं फिर दोबारा उस प्रकरण पर जानकारी डालना चाहूंगा, उस प्रकरण के बारे में पूछना चाहूंगा जो ये घटना हुई और किस आधार पर यह घटना हुई और किस समय पर यह घटना हुई। मैं मोनू जी से पूछना चाहूंगा दोबारा से, जिस समय पर उनके पिताजी की हत्या की गई उस समय पर वो कहां थे और किस तरीके से पूरा वाकया ये हुआ। देखिए, ये गाजियाबाद पुलिस है, ये योगी जी की पुलिस है। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी पुलिस हाईटेक है। ये क्या हाईटेक है योगी जी? अगर इस तरीके से गाजियाबाद पुलिस आपका कार्य करेगी तो किस तरीके से होगा? आप मुझे एक चीज बताइए। चलिए हम मानते हैं मोनू हिस्ट्री सीटर है, मोनू ने क्राइम करे हैं, ठीक है। क्या आपकी पुलिस, कोई आदमी क्राइम करता है, उस क्राइम वाले की रक्षा के लिए नहीं है? वो क्या उनका एनकाउंटर कर देगी? जबकि मोनू ने पहले भी तहरीर दी थी कि पुलिस वालों के माध्यम से एनकाउंटर कराने की साजिश रची गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम
सबसे मोनू जी आपको वो तहरीर देखना चाहूंगा जो तहरीर आपने पहले गाजियाबाद में दी गई थी, जो आपका डीएम गाजियाबाद को दी गई है। अब कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा, कैमरामैन एक बार जरा आप ये पूरी की पूरी तहरीर दिखाइएगा। इसमें क्या चीज गई है, किस किस चीज का वर्णन किया गया है। देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं, इसमें आपका जिलाधिकारी महोदय को दी गई है और ये चीज एक कोई इनका मुकदमा था, उस मुकदमे को लेकर इन्होंने कुछ लोगों पर एक जान से मारने के लिए बताया गया है कि इन्होंने जान से मारने की इनको धमकी मिली है, जिसमें ये चीज़ भी कही गई है कि गाजियाबाद को जो प्रशासन है वो फर्जी एनकाउंटर करने के मकसद से बैठा हुआ है और तैयारी में है कि फर्जी एनकाउंटर कर सकता है। यह कहा गया है तेरे बाप का फर्जी एनकाउंटर करा के तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। देखिए जो आज घटना हुई ठीक है, उस घटना पे पहले ही मोनू ने बताया था कि तेरे बाप का एनकाउंटर करा दिया जाएगा। देखिए वो गुंडे कौन थे, जब पहले ही बताया उसने कि भाई मेरे बाप का, तुम्हारे बाप का एनकाउंटर करा दिया जाएगा, और आज 9 दिन के बाद में हत्या हो गई। एनकाउंटर नहीं कहेंगे, क्यों? एनकाउंटर उस हत्या को कहा जाता है जिसको प्रशासन करता है, समाज हित के लिए करता है, समाज के भले के लिए करता है। लेकिन लड़का हिस्ट्री सीटर था, ठीक है, उसके बाप का क्या दोस्त था जिसकी हत्या कर दी गई। पूरा का पूरा वाक्य जानना चाहूंगा मैं मोनू से, जिस मोनू के साथ में ये आप बीती और आज प्रशासन क्या कर रहा है इसके साथ में, क्या नहीं कर रहा, आप खुद सुनिए मोनू की जुबानी। मोनू पूरी बात बताइए, आपको कब पता पड़ा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, उनकी हत्या हो गई है, क्या पूरा वाक्य रहा? मैं घर पर था, मुझे 8:30 बजे करीब मेरे बड़े भैया का फोन आया कि पापा का मर्डर हो गया। मैं तुरंत घर से भगा और मैं अपने पापा के पास पहुंचा। वहाँ पुलिस बल था और मेरे गांव के लोग थे, और उसके बाद फिर पापा को ले जाया गया। वहाँ से ले गए और ले जाने के बाद 19 तारीख का हादसा, 19 तारीख का ये कांड था। 19 तारीख के बाद मेरे पापा की कल डेड बॉडी रात को 9 बजे दी। 9 बजे देने के बाद और उसी दिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने पापा के अंतिम संस्कार में नहीं गया। क्यों? पुलिस बल की गलती से मेरा एनकाउंटर करना चाहते थे। कल 10 गाड़ियाँ STF, SOG और मुरादनगर पुलिस बल टोटल मुझे पकड़ के रात में मुझे मारने के लिए आए थे, और वहाँ पे खड़े होकर बोले कि आज इसको मार देंगे। मैं आज अपने पापा के अंतिम संस्कार में नहीं गया, सिर्फ पुलिस की वजह से, पुलिस की डर की वजह से। और मुझे बोला पुलिस ने कि तू इस केस को वापस ले ले, मुझे दबाना चाह रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि तूने करा, तुझ पे लगाएंगे केस। तो मैं दबूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। देखिए गजब गाजियाबाद का गजब कारनामा। योगी जी, ये आपका गाजियाबाद है, इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं और काफी सीनियर अधिकारी हैं। उन सीनियर अधिकारी, गाजियाबाद का पुलिस बहुत अच्छा कार्य करता है और इतना बढ़िया कार्य करता है कि उसकी तुलना हम नहीं कर सकते कहीं से भी। पर लेकिन अगर हम इसकी मोनू के क्या पिताजी का क्या नाम होगा? सत्येंद्र, ठीक है। देखिए सत्येंद्र पाल जी की हत्या हुई, ठीक है, प्रशासन कार्य कर रहा है, हर चीज कार्य कर रहा है, पर लेकिन किसी के ऊपर दबाव बनाना वो गलत है, वो गलत है। हर चीज गलत है। इसमें आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन एक आपका निष्पक्ष जांच कर पाएगा? क्योंकि गुप्त सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारी ये मिली है, जो मेरे गुप्त सूत्र हैं, कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नींव रख दी गई है। क्योंकि पुलिस प्रशासन कार्य नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो है। हाँ जी, जानना चाहूंगा ये किस चीज का डर है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपने ये मुकदमा लिखाया हुआ है? किन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा लिखाया हुआ है? ये मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप एक बार ये जो FIR की कॉपी है, FIR की कॉपी दिखाइएगा। आप FIR की कॉपी दिखाइए पूरी की पूरी। और इसमें देखिए 302, 34, 120 भी धाराओं में, संदिग्ध धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है मुरादनगर थाने के अंतर्गत। देखिए पूरी की पूरी घटना आप देख लीजिए, हर चीज़ आप देख लीजिए। अब देखिए मुकदमा ये आपका हो चुका है, ठीक है। ये बंदे हैं जिनका नाम लिखाया गया है,
जो मुकदमे में एक तरीके से आरोप लगाया गया है इन व्यक्तियों के ऊपर। देख लीजिए पूरा का पूरा ये जो ये घटनाक्रम है ना, ये कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस के लिए एक तरीके से कलंक साबित होता जा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं, देखिए पहले से ही सूचना दी गई कि मेरे परिवार को खतरा है। किन लोगों से खतरा है, प्रशासन ने उसके लिए काम नहीं करा। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो इस मुद्दे में बहुत अहम रहेगी कि आपको प्रशासन से खतरा था, ठीक है, खतरा होने के बाद में आपके पास में किसका चौकी प्रभारी का फोन आया था, चौकी प्रभारी ने क्या बोला आपसे? चौकी प्रभारी जी का फोन आया, विपिन कुमार नाम है उनका। तो उन सर ने मुझसे बोला था कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। और मैंने बोला उनको, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बात है, कैसे है, क्या हुआ। मैंने उनको सारा घटनाक्रम बताया। तो बताने के बाद फिर उन्होंने मेरे ही केस मेरे को दिखाने लगे। तू तो हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है, मेरे केस मुझे ही दिखाने लगे, खोल के दिखाने लगे। फिर उसके बाद बोले चल ठीक है, कभी इधर को आया जाया करे तो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी खबर, अगर ये कार्रवाई पहले हो सकती थी, गाजियाबाद पुलिस प्रशासन इस चीज में कार्रवाई कर सकता था। हो सकता है कि अगर ये कार्रवाई जिस समय पर तहरीर दी गई डीएम गाजियाबाद को, एसएसपी गाजियाबाद को कि मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में है, जान जाने की आशंका है, लेकिन आज वो आशंका वो सच हो गई, जान जा चुकी है। प्रशासन जांच कर रहा है, जांच का विषय है, किस पहलुओं पे, उन पहलुओं पे जांच की जा रही है कि किस कारणवश हत्या की गई है और किसने हत्या की गई है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि हत्या हो गई, हत्या है, ठीक है। गाजियाबाद में क्राइम होता है, हर तीसरे दिन का काम है, गाजियाबाद में क्राइम होता है। क्राइम ग्राफ गाजियाबाद में नहीं कम हो सकता, और बल्कि मैं गाजियाबाद की बात नहीं कहूंगा, मैं पूरे यूपी की बात कहूंगा। पूरे यूपी में क्राइम ग्राफ इस समय पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है नहीं कह सकते। हो सकता है योगी सरकार ने प्रशासन को इतनी छूट दे चुकी है कि आप ही राजा हैं प्रदेश में, स्टेट में, और आपका डिस्ट्रिक्ट में राजा जो है वो प्रशासन, आपका प्रशासन राजा बना दिया गया है। इसी कारण एक हिस्ट्री सीटर होने के नाते, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर होने के नाते, एक अपराधी होने के नाते इनकी सुनवाई नहीं की गई। अगर ये सुनवाई पहले हो जाती तो हो सकता है, आपको क्या लगता है, अगर ये सुनवाई पहले हो जाती तो आज आपके पिताजी जिंदा रहते? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई, और आज उस चूक को छुपाने के कारण, अपनी गलती को छुपाने के कारण प्रशासन एक नया रंग रच रहा है। वो नया रंग हम जानना चाहेंगे मोनू जी से, किस तरीके से वो नया रंग रचा जा रहा है। मोनू जी जानना चाहूंगा प्रशासन किस तरीके से क्या कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई उल्टी मुझ पे ही कर रहा है, बोल रहा है तूने मारा अपने बाप को, और गंदी गालियां दी हैं। घर गए हैं, घर में जाने के बाद सारा सामान लिखाड़ा है, बिखेरा है, और जो घर में लोग हैं उनसे बदतमीजी करी, उनके फोन ले गए और उनसे बोला तुम सबने मिलके मारा अपने बाप को। देखिए ये गाजियाबाद पुलिस है। अब इससे आगे मैं आपको क्या बोलूं, ये यूपी की पुलिस है। हम भारत में रहते हैं, भारत का 75 साल पूरे हो चुके हैं स्वतंत्रता के। हमने अभी अमृत महोत्सव मनाया था कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता का क्या फायदा जो हर नागरिक कोई किसी चीज के लिए आवाज ना उठा सके। देखिए आज मैं पूछना चाहूंगा, कहां वो मानव अधिकार आयोग गया कि किसी के साथ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बस सिर्फ अपराधी होने के कारण उसके पिता को गोली मार दी गई, और साथ में उसी पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस के कि आपने हत्या की है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। छोटा मुद्दा इसलिए नहीं है, देखिए पुलिस क्यों इन पे अपराधी का आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कमी सुधार रही है।
कमी किस चीज की? कमी उस चीज की कि 9 दिन पहले एसएसपी गाजियाबाद, डीएम गाजियाबाद को लेटर दिया गया था, हर चीज दी। और हमने मुख्यतः से आपको बताना चाहूंगा, मैं भी पत्रकारिता की थी, मैंने भी जमीनी लेवल पे, और मुझे उस चीज का क्या फल मिला? अज्ञात नहीं कह सकता, गाड़ी थी, डंपर था, मेरे को टक्कर मार दी गई। लेकिन हमने आज तक कभी सच का साथ नहीं छोड़ा और ना ही हम आगे सच का साथ छोड़ेंगे। हम सच दिखाएंगे, भले वो भ्रष्ट प्रशासन हो या भ्रष्ट शासन हो, हम सच दिखाएंगे आपको। एक अपराधी होने के नाते कार्रवाई नहीं की गई है, और आज उस कार्रवाई ना करने का कारण क्या रहा कि एक हत्या हो चुकी है। आप बने रहिए विशाल तोमर के साथ में कंट्रोल इंडिया। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल समाज हित के लिए कार्य करता है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।